इधर कौंडन्यपुर नाम का एक राज्य है जहाँ के राजा भीष्मक हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी है और भाई रुक्मी है। 5 भाई हैं। उस समय में साल्व, विदुरथ, पौंड्रक, जरासंध और शिशुपाल, ये 5 लोगों की पांचाल चौकड़ी थी। चांडाल कैसे कहे, ये पांचों मिलकर के किसी राजा के ऊपर आक्रमण करते थे, उसको हराते थे और अपनी सीमाओं में मिला लेते थे। रुक्मी की बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, पर वो लोग अपने स्टैंडर्ड का समझते नहीं थे, शामिल नहीं करते थे। तो एक ही उपाय बचा था रुक्मी के पास। रुक्मी की बहन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। बचपन से ही नारद जी वहां जाया करते थे। नारद जी कृष्ण का गुणगान किया करते थे। उस समय भी आर्यावर्त भारत में, ब्रह्मावर्त में जब कोई किसी भी प्रदेश में जाता था देश में, तो कृष्ण की चर्चा जरूर होती थी कि भैया वृंदावन से एक आया हुआ है, द्वारिका बना के रहता है, अद्भुत है, आज तक किसी को अपने ऊपर हमला नहीं किया। भगवान के सुंदरता की, भगवान के वीरत्व की चर्चा पूरे भारत में होती थी। तो रुक्मिणी भी छोटी थी, जब कोई जाता था, राजा की बेटी थी, राज दरबार में बैठा करती थी, कृष्ण की चर्चा सदा सुना करती थी। कृष्ण का चर्चा सुनते सुनते कृष्ण से प्रेम हो गया। लिखते लिखते लब हो जाए तो सत्संग सुनते सुनते भी कृष्ण से लब हो जाए। रोटोमैक, जब लिखने से लब हो सकता है तो सुनने से भी लब हो सकता है। माता को लब हो गया रुक्मिणी को कृष्ण से। उन्होंने अब महाराज ये क्या किया, शिशुपाल से विवाह लगा दिया। शिशुपाल ने कहा अगर अपनी बहन का ब्याह करा देगा मेरे से तो अपने में शामिल कर लूंगा, इसलिए महाराज ब्याह लगा दिया। और रुक्मिणी ने भगवान को एक पत्र लिखा और अपने पुरोहित को कहा कि आप दे आइए। कहा विवाह तुम्हारा परसों है और हम रथ से जा नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा है, पैदल जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे, जाएं कैसे। रुक्मिणी ने कहा हमने सुना है चर्चा में, सत्संग में, कि अगर कोई एक कदम बढ़ावे तो भगवान 1000 कदम बढ़ाते हैं। हे गुरुदेव पहले तुम एक कदम तो बढ़ो, पत्र लेकर के द्वारिकाधीश तुम्हारी तरफ बढ़ जाएंगे महाराज। और बात सही है, गए वो पत्र लेकर के। संध्या में ही नींद आ गई, बुजुर्ग थे, और जब नींद खुली तो देखा द्वारिका में खड़े हैं। वहां पहुंचा, महाराज भगवान के हाथों में पत्र दिया। भगवान ने पत्र पढ़ा, अधीर हो गए। भगवान ने कहा मैं सुधर्मा सभा से भी त्याग पत्र देता हूं। उद्धव ने कहा इतनी क्या बात हो गई, तुरंत त्याग पत्र, रिजाइन क्यों कर रहे हो? बोला नहीं नहीं, मुझे कोई पुकार रहा है। बोला कौन पुकार रहा है? बोला मेरी प्रेमिनी पुकार रही है, रुक्मिणी पुकार रही है, मुझे जाना होगा, कुछ सेना दोगे? उद्धव ने कहा कि ये बताओ कि ये तुम्हारा काम पर्सनल है कि सरकारी? बोला ये तो पर्सनल है। बोला मैं तुम्हारा महामंत्री हूं और पर्सनल काम में सरकारी सेना नहीं दे सकता। भगवान ने गले लगा लिया, बाबा तेरे जैसे महामंत्री जिस देश में हो जाए उस देश का पूरी दुनिया मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उद्धव ऐसे ही मंत्री और महामंत्री देश में होने चाहिए, निजी काम के लिए मुझे भी कुछ नहीं देता है। और कहा दोस्त? बोला मित्र है। बोला मित्र के लिए गर्दन हाजिर है महाराज, चलो। भगवान चले गए। भगवान ने कुछ नहीं लिया वहां से, ऊपर से बुलाया दारुक को। भगवान को यहीं के भगवान थोड़ी है कृष्ण, उनका बैकुंठ भी है, गोलोक भी है। बुलवाया बैकुंठ से, आजा रथ लेके, यहाँ वाले ईमानदार हो गए, हमको नहीं दे रहे निजी काम के लिए।